वो इनके घर तक पहुंच गया, वो कोई अपना ही था, ऐसे तो ये जाने वाली नहीं है। कौन एक्सपोज तो उसने किया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो। लाइक के बाद जल्दी से भर भर के कमेंट्स जो है जरूर से करना, ठीक है? बिल्कुल ना भूलना। मुझे पता है आप लोग करते हो, लेकिन कल जो है मेरे साथ गुरुजी की संगत जुड़ी है। इतनी मतलब दिल से शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। तो मैं कहना चाहती हूँ कि कल मैंने सिर्फ एक ही बार कहा था ये बात, शायद मैंने इससे पहले कभी नहीं कही थी, कि जो लोग जो है व्यूज तो देते हैं लेकिन कभी कमेंट सेक्शन में कमेंट नहीं करते हैं। तो कल जो है मुझे पता लगा कि इतनी ज़्यादा गुरुजी की संगत जो है, जो कि हमारा गुरु परिवार है, कल उन्होंने कमेंट करे तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अभी जो इस टाइम पे स्माइल है मेरे फेस पर, आप लोग सोच रहे होंगे डिम्पल दी आज बड़ा ऐसे स्माइली स्माइली फेस लेके आई हो। खैर, मैं तो हमेशा ही स्माइल के साथ ही आना पसंद करती हूँ, ठीक है जी। तो चलिए, इस स्माइल का थोड़ा सा मैं राज आप लोगों को बताना चाहती हूँ, अपना वही हमेशा से ऑलवेज फेवरेट आप लोगों का टॉपिक। तो उस टॉपिक पर आने से पहले मैं बताना चाहती हूँ कि किसी ने अभी अभी पोस्ट पर जो मैंने शेयर किया है वहां पर जो कमेंट लिखा ना, लिटरली मेरी तो हंसी जो है ना वो रुक ही नहीं रही थी। बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी हंसी जो है वो रोकने के बाद मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर वीडियो जो है वो बनाने आई हूँ। तो चलिए करते हैं आज का टॉपिक स्टार्ट, ठीक है जी। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर हम लोग कितने दिनों से पूछ रहे थे कि बहन भाई के रिश्ते पर रोशनी डालिए, बहन भाई के रिश्ते को किसने बदनाम किया। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे हमारे, ठीक है। और ऊपर से थोड़े से क्वेश्चन ये भी थे कि लालची झूठी, लालची मोटू बिटिया, ऐसा क्या? जैसा कि पुत्तन ने कहा था, तो जल्दी जल्दी से भूल गई थी हमारी जूठी, उसने भी जल्दी जल्दी से ऐसा वाला टाइटल लिख दिया कि हाँ मैं भरवाती हूँ डिब्बे, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो बनी रहे, क्योंकि मेरे ये दिल की खुशी है कि मैं डिब्बा भरवाती हूँ पुतनिया से, ठीक है, पुतनिया से, लुटनिया से, है ना। लेकिन यहाँ पर तो हिसाब की पक्की नजर आई है पुत्तन। लेकिन सबसे पहले हम लोग बात करते हैं भाई बहन के रिश्ते को लेके। नहीं, अभी जो टॉपिक शुरू किया है डिब्बे भरवाने का, पहले इसको खत्म करते हैं, फिर भाई बहन के रिश्ते पर आते हैं। तो यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ कि पुत्तन जो है वो इतनी ज्यादा हिसाब की पक्की है, एक एक पैसा जो है वो दांतों से पकड़कर चलती है, क्योंकि उसने जो है पहले जितना खर्चा कर लिया एक्साइटमेंट में आकर माया नगरी में, या फिर इधर उधर घूमने घुमाने में कर लिया, लेकिन अब जो नहीं करेगी वो, है ना। तो ऐसा उसने कहा कि मेरी पॉकेट जो है वो खाली हो चुकी है। अब जो पुत्र ने यहाँ पर गेम खेला है, कि आप लोगों को पता है नहीं पता, मैं बता रही हूँ ना, तो मैं बताना चाहती हूँ कि देखिए कि उसने जो शॉपिंग की है वो चूटी के सर से करी है, मोटू बिटिया के सर पर बिल फटा है इस टाइम पे पुत्तन की शॉपिंग का, है ना जी। तो और दूसरी बात ये भी है कि जो छोटा मोटा सामान लाना है घर का, कितना 1000 2000 का, 2500 का, 3000 का, इससे ज्यादा तो नहीं लेके आई पुत्तन, क्योंकि वो पक्की है ना, हिसाब की पक्की है। उसको घूमना फिरना अपनी फ्रीडम चाहिए, उसको फालतू में स्कूटी उठा के जूम करके बस इधर से उधर सड़कें नापते हुए अच्छा लगता है, लेकिन नहीं अच्छा लगता तो उसको घर में रहना अच्छा नहीं लगता। तो उसको लगता था कि यहाँ पर मैं जूठी की तारीफों के पुल जो है वो बांध दूंगी, तो जूठी जो है वो चिंटू को संभालती हुई नजर आएगी, क्योंकि वो तरसी हुई है यार एक बच्चे के प्यार के लिए, ममताई माँ बन जाएगी जूठी। तो पर ऐसा कुछ हुआ? हुआ स्टार्टिंग में हुआ, है ना। तो पुत्तन को लगा कि मैंने तो इनको लपेटे में ले लिया। पुत्तन तो यहाँ आके डीजे गंज वालों को भूल चुकी थी। पुत्तन ने कहा कि मम्मी जो है वो भी इतना नहीं संभाल सकती, इतना प्यार नहीं कर सकती चिंटू के साथ, जितना जो है यहाँ पर जूठी ने करके दिखाया है। तो इसको लगा मैं बातों में ले आऊंगी, लेकिन जूठी जो है वो इस मक्कार पुत्तन को वो समझ गई कि ये मुझे बातों में लेके, ये तो भैया मेरा भी सिरा निकली, मतलब मेरे से भी ऊपर निकली यार, इसका दिमाग कितना तेज है ना। और यहाँ पर मैं कहती थी पुत्तन जो है वो ब्रेनलेस है, मैं इतना तरस खा रही थी इसके ऊपर। नहीं, बिल्कुल भी तरस योग्य नहीं है पुत्तन, और ना ही ये सहने वालों में से है। अब जो चीजें हैं आप लोगों को क्लियर होती हुई नजर आ रही है ना।
तो इसने जो है बिल फाड़ दिया है पुत्तन ने मोटू बिटिया के ऊपर। बेचारे की उतनी सैलरी भी नहीं होगी जितना इसने बिल फाड़ दिया है, ठीक है। तो ये वो बातें हो गई हैं, लेकिन यहाँ पर जूठी जो है वो भी पीछे हटती हुई अब नजर नहीं आती है। तो उसने भी अपने ही एपिसोड में पुत्तन की खूब इंसल्ट करी है कि ये वो चमगादड़ नहीं, क्या कहें, कौन सी चिपकू है ये, है ना, कि खून चूस के ही दूसरे का छोड़ेगी। ऐसा उसने नहीं बोला, हम बता रहे हैं कि मतलब वही निकलता था, है ना। और दूसरी बात, दूसरी तीसरी जो भी बात है, बात तो ये है कि पुत्तन को यहाँ पर भी अब डिपेंडेंट होना पड़ेगा जूठी के ऊपर। वैसे तो ये आजकल में ये लोग निकल ही लेंगे, है ना, क्योंकि ईद की छुट्टी आने वाली है। हमारे कमेंट सेक्शन में सब लोगों को सब कुछ पता है, तो उन्होंने भी लिखा है कमेंट सेक्शन में कि ये जल्दी ही डीजे लैंड में लैंड कर जाएंगे चांदपुर से, है ना जी, क्योंकि यहाँ पर ईद की भी छुट्टी आने वाली है। तो उस चीज में क्या होगा कि मोटू बिटिया भी अपनी ससुराल नहीं अपने मायके चली जाएगी, है ना। तो थोड़ा सा वहां भी फॉर्मेलिटी उसको करनी पड़ेगी मोटू बिटिया को, है ना जी। तो इस वजह से वो आ रही है। बाकी जो अंदर की खबरें हैं वो तो मोटू बिटिया को हम लोगों से ज्यादा पता है, क्योंकि सब लोगों को पता है कि फोर्थ वेव आ चुकी है और इनके घूमने फिरने पे पाबंदी लगाएगी अब मोटू बिटिया, है ना जी। तीसरा कौन का शोर करती हुई जो अच्छे बनते हुए पुतन नजर आई थी सबको, वहां पर अपनी ही जूटी ने, अपनी ही बहन ने उसकी सारी पोल खोलते हुए ये बताया कि एक डोर तो वो ओपन नहीं करती है जब वो गुस्से में है या फिर जो भी है वो आराम परस्त है। ये चीजें भी उसने खोल दी है और घर का काम तो वो छूती भी नहीं है। ये सब चीजें भी आज जो है पोल खोलती हुई नजर आई हैं झूठी, ठीक है जी। तो यहाँ पर जो पोल खोली है एक्चुअली में वो ये है कि पुत्तन जो है एक तो वो आराम परस्त है और सेकंड जो है वो बहुत ही गुस्से वाली है, शॉर्ट टेम्पर है, ठीक है जी। तो ये सब चीजें जो हैं जूठी ने आज जो है ओपनली सब लोगों के सामने एक्सपोज्ड कर दी हैं पुत्तन की, कि पुत्तन जो है वो गुस्से वाली है, प्राउडी है और भी जाने क्या क्या। जहां तक मुझे लगता कि पुत्तन जो है, मुझे लगता था है ना, इनोसेंट है, ब्रेनलेस है, लेकिन नहीं, उसकी जो चालाकियां हैं अब जूठी पर ही भारी पड़ती हुई नजर आ रही थी। तो जूठी ने फाइनली इसको कहा कि अब जो है हमें छुट्टियां होने वाली हैं या कैसे भी मोटू बिटिया को भी तो जाना है अपने मायके में, तो चलो क्यों ना हम इसको छोड़ के ही आए, ऐसे तो ये जाने वाली नहीं है। कौन कौन एग्री करता है मेरी इस बात से, तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में ये लिखना बिल्कुल ना भूलना कि यस यही वो बात है। फाइनली जो है अपनी ही जो झूठी है वो इसको एक्सपोज तो उसने किया। मैंने पोस्ट पर एक कविता जो है आप लोगों के साथ शेयर करी है, वो जरूर से देखना कि पुत्तन के ऊपर आज की तारीख में वो बिल्कुल सही स्टिक बैठती है ना, तो कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना आप। तो ये वो बातें हैं, जूठी जो है वो पीछे नहीं हटेगी, अब नए नए रोल अदा करते हुए नजर आएगी पुत्तन और जूठी डीजे लैंड में, ठीक है जी। ये हो गई वो बातें। अब आते हैं बात पुत्तन पर। भाई बहन के रिश्ते को बदनाम किसने किया, इतनी बड़ी बात कर दी थी। मैंने उस टाइम पे बोला था कि विद प्रूफ अगर मैं वो स्क्रीनशॉट जहां पर कहीं लगा देती हूँ, ठीक है, तो भैया आप लोगों के दुकानों के शटर जो है वो बंद होते हुए नजर आएंगे, है ना। तो ये चीज है कि एक तो फेक आईडी से ये लोग आते हैं, फेक आईडी से लिख के जाते हैं ऐसी ऐसी बकवास, है ना जी। हमें नहीं, नन्नो जिज्जा को, है ना, तो उसकी भी नजर पड़ गई उस पर, तो काफी वो हर्ट हुआ। तो फिर फाइनली उसने जज साहिबा के सामने अपनी जो है, जज कौन रहा होगा, कोई भी रहा हो, जज तो जज ही था, ठीक है। तो उसने जो है फाइनली उसने बोल ही दिया कि अब जो काम किया जाएगा वो कानून के अंडर रह के किया जाएगा और वो प्रोसेसिंग में है, वो प्रोसेसिंग जो है स्टार्ट हो चुकी है ना, ऐसे ही कुछ। तो उस देख के नन्नू जिज्जा के जलवे, तो ये थर थर कांपती हुई नजर आई। ऐसा क्या जिस वजह से अब ये वापसी की डीजे लैंड की तैयारियां शुरू कर दी हैं। यहाँ पर तो डीजे मिया को भी इग्नोर खूब अच्छे तरीके से किया है इन दोनों ने, है ना जी। चलिए, पुत्तन जो है वो तो 100% आना पसंद ही नहीं करती थी, लेकिन अब उसको आना ही पड़ा है क्योंकि प्रोसेसिंग में जो था वो इनके घर तक पहुंच गया, उड़ता हुआ कबूतर लेके गया। कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा, ये वाला गाना गाते हुए नन्नू जिज्जा ने जो है वो लेटर जो है वो भेज ही दी, है ना। तो वो भेजने के बाद जो है तहलका मचेगा। क्या उस तहलके को पानी के छींटे देके, पानी की बुछार के साथ ठंडा करते हुए पुतनिया जो है वो चली जाएगी,
ये एपिसोड जो है चलते रहेंगे अभी, क्योंकि ये एकता कपूर के एपिसोड है जिसमें जो है क्लाइमैक्स कहते हैं क्या, वो चलता ही रहता है ना। तो चलिए, इनकी स्टोरी जो है वो अभी खत्म होने वाली नहीं है, लेकिन भाई बहन के रिश्ते को बदनाम किया है, जहाँ पुतन ने, जहाँ फिर झूठी ने, जहाँ फिर मोटू बिटिया ने, जहाँ फिर किसी और अपने ने, जिसने भी लिखा था वो कोई अपना ही था, ठीक है। कोई डीपली इतनी बड़ी बात जो है, मैंने पहले ही बोला कि व्यूअर्स ये सब चीजें नहीं लिख सकते, है ना जी। यहाँ पर पुत्तन का आज का हमारा कल का क्वेश्चन जो छोड़ा हुआ है, पुत्तन ने आज अपने एपिसोड में उस चीज का आंसर देते हुए कहा है कि बहन भाई के रिश्ते में कोई नहीं आ सकता, कोई नहीं आ सकता तीसरा। बिल्कुल सही है, कोई नहीं आ सकता। जहां पर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में बहन भाई या तीसरा आ सकता है? हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में तीसरा कौन कौन आया, ये चीजें भी क्लियर है ना। और यहाँ पर आई बात भाई बहन के रिश्ते में तीसरा कौन आया, भाभी। यहाँ भाई बहन के रिश्ते में तीसरा कौन आया, मोटू बिटिया। यहाँ भाई बहन के रिश्ते में तीसरा कौन आया, नन्नू जीजा। यहाँ भाई बहन के रिश्ते में तीसरा कौन आया, मोटू बिटिया, झूठी और गुलाब सिंह, है ना जी। किसने लगाई है ये बात और किसने करी थी ये बात, ठीक है। बहुत ही शर्मिंदा हुए थे हम पढ़ते हुए भी, ठीक है। तो जिनके दिलों पर बीती है तो उन्होंने तो फिर उसी टाइम से अपना एपिसोड बनाकर आप लोगों के साथ नन्नू जीजा ने शेयर भी की हैं कि कैसे किसी कोई आज की तारीख में ये सब चीजें कर सकता है। अरे भाई, कंप्लेंट करवाएं तो किसकी करवाएं, फेक आईडी से आते हैं फिर रिमूव करके चले जाते हैं, है ना जी। लेकिन एक मतलब क्या कहते हैं, दूसरे को परेशान कर जाते हैं। यहाँ पे नन्नू जीजा को जो है बहुत ही परेशान किया गया था, ठीक है। क्या क्या था, यहाँ है अभी भी। तो ये हो गई वो बातें, लेकिन अभी जो है प्ले रोल किए जाएंगे, नहीं रोल प्ले किए जाएंगे। यहाँ देखिए, मैं एक्साइटमेंट में पता नहीं क्या क्या बोल जाती हूँ कई बार, तो अब जो है मैं कट भी नहीं लगाती हूँ, मैं कहती हूँ कि बिहाइंड का सीन जो है वो यहीं पे आप देख लो, है ना जी। तो अभी जो रोल प्ले करेंगे तो वो चीज़ें तो आप लोगों के साथ शेयर होंगी, लेकिन यहाँ पर बात ये है कि गुलाब सिंह जो है वो भी किसी की कॉपी करता हुआ नजर आ रहा है, जाने कि अपनी ही कज़न की। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत ही अच्छी अच्छी कज़न जो है वो ऐसे ऐसे एपिसोड लेके आ रहा है कि शादी ब्याह के, या फिर कहीं घूमने गए हैं, या फिर हम फिल्म देखने गए, या कहीं पे भी गए हैं तो वहाँ पर गुलाब सिंह भी नजर आए हैं। तो गुलाब सिंह वहाँ नजर नहीं आए, कज़न के साथ नजर नहीं आए, खुद अकेले से ही, या फिर फ्रेंड सर्कल में किसी के साथ भी वो गए होंगे। लेकिन लोग जो हैं उनसे यही कह रहे हैं कि गुलाब सिंह को, कि चंपा चमेली को अब तुम ले आओ तुम चंपा चमेली को, क्योंकि शादियों का सीजन चल रहा है ना। तुम ले आओ भैया, तुम भी क्यों सिंगल घूम रहे हो, तुम भी थोड़े से मतलब वो कहते हैं ना नज़ारे ले लो, है ना। शादीशुदा जिंदगी के कहते हैं ना कि जो लड्डू खाए शादी का वो भी बचता है, जो ना खाए वो भी बचता है। भैया अब गुलाब सिंह तुम्हारी चंपा चमेली ऐसे घूम रही है, तुम भी ले आओ उसको, क्यों परेशान कर रहे हो। ज्योति तो छोड़ के जा चुकी है, अपनी ससुराल की हो चुकी है, लेकिन अब चंपा चमेली ना चली जाए, इसलिए उनको जल्दी से ही ले आओ। तो चलिए, अब जो है इनके ऊपर भी बात होगी, लेकिन डीजे मी के लिए तो सब लोगों ने देखा भी है, सुना भी है, कल मैंने बोला भी है कि शॉकिंग वाली न्यूज़ सुन के भी वो बिल्कुल भी शॉक्ड नहीं थी, क्योंकि एक्चुअली में ऐसा कुछ था ही नहीं, जहाँ फिर डीजे मैया जो है वो पहले से ही प्रिपेयर थी। अब डीजे मैया भी जो है, हमने कहा कि भैया ये अकेली क्यों रह जाए, इसके ऊपर भी बात करनी चाहिए ना। अब बात आती है चिंटू के ऊपर। चिंटू की ग्रैंड वेलकम होगा कि चिंटू का, या फिर ग्रैंड सेलिब्रेशन होगा, बट देखना पड़ेगा वो। लेकिन वो मुझे ऐसा क्यों लगा कि वो गाना गाता हुआ नजर आएगा कि तेरा मुझसे है पहले का नाता, कोई यूं ही नहीं दिल रुबाता, कोई जाने तू जाने ना, माने तू माने ना। ये गाना जो है मुझे ऐसा क्यों लगा कि पार्क में चिंटू जाएगा भागता भागता और उसके पापा जो नन्नू जीजा हैं वो ये गाना गाएंगे, क्योंकि चिंटू जो है वो पहले जैसा नहीं रहा, यार उसका फेस चेंज हो चुका है, वो मैच्योर हो चुका है। फेस आप लोगों ने देखा ये कितना मैच्योर फेस हो चुका है, क्योंकि ये जो लेडीज ने रह रह के वुमेन्स में रह के
तो वो गर्ल्स तो बन नहीं सकता था, है ना, लेकिन वो मच्योर, और तो ऐसा हो गया यार, वो मच्योर हो गया बच्चा, है ना। तो कल जो पुच्चियों वाला सीन था, कितने लोगों ने वो नहीं देखा। मैंने कल बोला था कि मच्छर जो है वो पुच्चियां कर करके जा रहे हैं चिंटू बच्चे को, लेकिन नहीं करते हैं। तो इनको नहीं करते हैं जिनका खून ही जो है ना, मतलब क्या है इनका खून, क्या बोले, मच्छर कहते पसंद नहीं है। जिस जालिम लोग हैं, हमें इनका खून पसंद नहीं है, जालिमों का खून हमें पसंद नहीं है, इसलिए झूठी और बुद्दन का खून हम नहीं पिएंगे। नहीं तो हम भी ऐसी तकड़म लड़ाएंगे, हम भी डीजे गन जो है वो लैंड करेंगे। क्यों करोगे भाई, तुम यही ठीक हो चांदपुर में, है ना। लेकिन अब की बात जो है वो मोटू बिटिया जो है जा रही है, थोड़ा सा मैंने फनी वे में यहाँ पर लिया है, लेकिन पुत्तन का जाते जाते मैं बताना चाहती हूँ कि हमारे ही वाईटी फ्रेंड जो हैं, बहुत ही अच्छे फैमिली मेंबर, उन्होंने एक कमेंट में जो लिखा है, मेरा हंसी का जो था ना, अभी भी मेरे को हंसी आ रही है, तो स्टिल तो मैंने चाहा कि मैं चलिए आप लोगों के साथ शेयर ही कर दूं। मेरे को हंसी इतनी क्यों आ रही थी, मुझे इसलिए आ रही थी कि उन्होंने लिखा है कि डिम्पल दी जो पुत्तन थी उसका पेट जो है वो एक्चुअली में इसलिए खराब हुआ कि उसने जो इतनी सारी ब्राउनीज खा ली थी ना, तो लूज मोशन में उसकी ब्राउनीज जो है वो सारी निकल गई। अब जो पुत्तन है डिजेगन जो है वो लैंड कर सकती है आराम से। तो मुझे जो मतलब पढ़ते ही इतनी ज़्यादा हंसी आ रही थी। तो मैं आप लोगों के साथ जाते जाते लास्ट में एक ये चीज़ बोलना चाहती हूँ कि जिन्होंने इंडियन यूट्यूबर डिम्पल जो है सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिए प्लीज़, क्योंकि मैं वहाँ पर कुछ अच्छे वाले एपिसोड लेके आना चाहती हूँ। वैसे तो वहाँ पर मुझे मतलब इतना भरपूर प्यार मिल चुका है वहाँ पर आप सब लोगों का, तो लेकिन मैं फिर भी चाहती हूँ कि जिन लोगों को उस चैनल के बारे में नहीं पता है तो वो भी जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, ताकि वो पीछे ना रह जाए हमारे न्यू एपिसोड के देखे बिना, है ना जी। तो जी मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि जो भी आपके सजेशन है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में लिख देना, कल के वीडियो में उस बात पे, उस टॉपिक पे बात की जाएगी। तो चलिए मिलते हैं कल एक अच्छे से वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।